ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने बुचहा में अपने कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मोरध्वज एक्सप्रेस और आपको बता दें, मुजफ्फरपुर जिले के बुचहा में ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ने अपने कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया। सरकार से अपनी कई मांगों को लेकर आवाज को बुलंद किया। वहीं इस दौरान जिला अध्यक्ष शिव कुमार शाह, दीपक कुमार, सुनील कुमार, उपेंद्र राय सहित दर्जनों लोग उपस्थित रहे। सभी लोगों ने कार्यालय उद्घाटन में शामिल हुआ और मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा वो सुने। आज ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार की ओर से बुचहा में आपके कार्यालय का भव्य उद्घाटन किया गया है, क्या कुछ कहेंगे? पहले तो मैं अपने जिला के सभी पदाधिकारी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और मेरे ब्लॉक के पदाधिकारी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जी, आज विश्वकर्मा पूजा के शुभ अवसर पर हमारे ब्लॉक के और जिला के पदाधिकारी सब यहाँ मौजूद है। सब तो नहीं, लेकिन जितने थे वो अभी यहाँ उपस्थित है। और उपदेश हम लोग का है, जो ड्राइवर समाज इस देश का रीढ़ का हड्डी है, लेकिन इनके विषय में कोई सोचता नहीं है। ये संगठन का मेन उपदेश है कि हम सब संगठित हो और सरकार से अपनी मौलिक अधिकार को आप लोग मांगे, और मौलिक अधिकार हमें जो चीज चाहिए वो सरकार हमें देना चाहिए। लेकिन सरकार चाहे किसी का भी हो, चाहे वो 70 साल कांग्रेस ने राज किया, उसने भी कभी ड्राइवरों का आवाज नहीं उठाया। आज 15 साल बीजेपी की सरकार है, उसने भी कभी सरकार की आवाज, हमारी आवाजों को ड्राइवरों का उठाया नहीं। आज के डेट में हमारा बिहार के अंदर में राज्य सरकार जो है, जिसकी भी वर्तमान में है, वो भी अभी तक आवाज नहीं उठाया। और ड्राइवर को सिर्फ कहा जाता है इस देश का रीढ़ का हड्डी, लेकिन इस रीढ़ का हड्डी के विषय में कोई आवाज ही नहीं उठा रहा। ड्राइवर संघ में केवल बड़ी वाहन चालक या छोटे वाहन चालक भी शामिल होते हैं? सर, इस संगठन में पूरे ड्राइवर को ही संगठित करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लाइसेंसधारी ड्राइवर है उनकी मृत्यु होती है, उसके लिए कोई सरकार अभी तक ले कोई मुआवजा का प्रावधान नहीं निकाला है। तो हमने 15 सूत्रीय मांग को रखा है सरकार से, जो भी संगठन मेरा ड्राइवर जुटा रहेगा उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और संगठित होकर के सरकार से अपनी मौलिक अधिकार की बात रख के और उनसे लड़ के लेने का काम करेंगे। क्या कुछ परिचय दीजिएगा? देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, हम तो सारे बिहार के ड्राइवरों को, जो मेरे साथ 5 लाख ड्राइवर है, मैं बोला हूँ कोई सरकार हमारे लिए आवाज नहीं उठाता। ये सरकार सबकी निकम्मी है। बिहार में जिनकी भी सरकार है, चाहे वो पहले कांग्रेस की थी, पहले वो आरजेडी की थी, अभी जेडीयू हो या बीजेपी हो, ये सारी सरकार निकम्मी है। ड्राइवरों के लिए कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग जो 5 लाख ड्राइवर है इस देश का, हम लोग जो बिहार के 5 लाख ड्राइवर अभी हम लोग संगठन चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम सरकार से अपनी मांग पत्र को रख रहे हैं, सौंप रहे हैं। अगर जो हमारी मांगों को अगर जो सरकार नहीं देती है, तो आने वाला दिन में हम लोग स्टेरिंग छोड़ो आंदोलन करेंगे, जिसमें हम लोग पूरे बिहार के ड्राइवर रास्ता पर बैठेंगे और अपनी मौलिक अधिकार की बात करेंगे। क्या कुछ परिचय दीजिएगा? देखिए, हम लोग ड्राइवर संगठन से हैं, ड्राइवर यूनियन से, और मेरी आवाज उन सभी ड्राइवर भाई तक पहुंचना चाहिए। ये सब चीज का संगठन है, ड्राइवरों का संगठन नहीं था, आज ड्राइवर का संगठन आ चुका है। आप सभी भाई को कंधे से कंधा मिला करके अपने ड्राइवर समाज में जुटना चाहिए और ड्राइवर समाज की मौलिक अधिकार के लिए हम लोग को लड़ना चाहिए। आज आप लोग 24 घंटा सेवा देते हो इस देश को। अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान ड्राइवरों का है, लेकिन अगर जो वही ड्राइवर एक्सीडेंट में मर जाता है, कोई राज्य सरकार आज तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं निकाला जो उसके परिवारों को कोई मुआवजा मिले। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव के नाम से मैं जाना जाता हूं। और खास करके मैं बिहार के उन पुलिस पदाधिकारियों के भी बोलना चाहता हूं, जो दूसरों को तो कहते हैं जो नियम के साथ चलो, और वही पुलिस पदाधिकारी बिहार करके खास करके सबसे बड़ा नियम को अवहेलना वही कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे पुलिस गाड़ियों को देखा हूं, जो सबके गाड़ियों का में डिजिटल नंबर खोजते हैं, और बहुत सारे बिहार के पुलिस के गाड़ियों में पीछे नंबर नहीं है, आगे नंबर नहीं है, और वो खुद सादा प्लेट पे गाड़ी चला रहे हैं। सीट बेल्ट दूसरे के लिए लागू करते हैं और वो खुद सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते हैं। बिहार के पटना जिला का चाहे किसी भी जगह पे नगर पालिकाओं का गाड़ी जो है, उनके इंश्योरेंस फेल है, उनमें नंबर प्लेट नहीं है, उन गाड़ियों को क्यों पुलिस प्रशासन केस नहीं कर रही है? और अवैध वसूली इतने धरातल पे चल रहा है। पटना जिला के अंदर ट्रैफिक पुलिस हो, अवैध वसूली में एकदम नंबर 1 है बिहार का पुलिस, कहीं पर भी। बुचहा में कार्यालय का उद्घाटन हुआ, इसमें आप भी शामिल हुए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे ड्राइवर भाई? हम ड्राइवर भाई के साथ हैं और हम ये चाहेंगे कि ये लोग संगठन अपना मजबूत करें और सरकार से लड़ें और अपना डिमांड रखें।
गाड़ी से जब कोई घटना होती जी अगर ड्राइवर बच गए, ग्रामीण के हत्थे चढ़ गए या पुलिस प्रशासन के हत्थे चढ़ गए तो मोटा मोटी रकम वसूला जाता है। अगर मर गए कोई सुविधा मुहैया नहीं कराया जाता है, इसको लेकर क्या कुछ उसी के लिए तो हम लोग संगठन को अग्रहित कर रहे हैं। उसमें दिया हुआ है कि ड्राइवर की जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें सरासर गलती ड्राइवर की ही नहीं होती है। इसको देखने का चीज है कि ड्राइवर का गलती है या वो जो एक्सीडेंट हुआ है उसका गलती है। जिसकी गलती रहेगी उसको सजा मिलनी चाहिए। आगे की आप लोग की क्या उसमें मारपीट ड्राइवर के साथ क्यों? देखिए, मैंने नितिन गडकरी जी से भी जब मैं मिला था, उनसे भी मैंने अपने डिमांडों को रखा था जो भाई ड्राइवरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को रोकने का काम आपकी सरकार करे। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मैं जिनका विकास हुआ हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन बिहार के ड्राइवरों का विकास कहाँ है? तो मैंने मांग पत्र में डायरेक्ट लिखा है, जो भी बिहार के लाइसेंस धारी ड्राइवर है और हादसे में इनको एक्सीडेंट से मर जाते हैं, डेथ कर जाते हैं, तो कम से कम उन सरकार के, राज्य सरकार के जरिए उन्हें 5 लाख का मुआवजा मिले और इसको आपदा में घोषित करे राज्य सरकार। जैसे आपदा में जैसे सांप काट लेता, बिजली गिरने पर 5 लाख 4 लाख रुपए दे रहा राज्य सरकार, तो ड्राइवर को भी आपदा में घोषित करे। जो ड्राइवर एक्सीडेंटल डेथ करते जो लाइसेंसधारी है उन्हें आपदा में 5 लाख रुपया घोषित करे राज्य सरकार। दूसरा मांग मैंने बोला हूं, ड्राइवर का भी वेलफेयर बोर्ड बनना चाहिए, ड्राइवर आयोग होना चाहिए। उसके बाद में तीसरा नंबर, अगर जे ड्राइवर के एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है तो इंश्योरेंस के जरिए कम से कम उसके परिवारों को 20 लाख रुपया मिले। अपंगता होता है तो उसे 10 लाख मिलना चाहिए और इलाज मुफ्त में होना चाहिए। ड्राइवरों को 60 वर्ष के बाद पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। ड्राइवरों को बच्चों का अच्छा शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए। ड्राइवर दिवस को 1 सितंबर ड्राइवर दिवस को सरकार घोषणा करे। उसके बाद मैंने पुनः फिर लिखा था, जो ड्राइवर को आवास योजना के तहत, जैसे प्रधानमंत्री योजना तो लगा करके सबको 5 लाख रुपया देते हैं घर बनाने के लिए, लेकिन ड्राइवर योजना के तहत सब ड्राइवरों को, माने जो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, उसे 5 लाख रुपया दिया जाए ताकि उनके भी घर बन सके। उसके बाद में मैंने ये भी लिखा था, जे ड्राइवर सुरक्षा कानून बने। जैसे पुलिस प्रशासन को कोई आदमी हाथ उठा के मारता है तो कहता है जब मैं वर्दी में था मुझे पीटा, तो ड्राइवरों को जेल करता है। जब हमारा ये ड्राइवर खाकी वर्दी में गाड़ी चला रहा है तब सरेआम पुलिस प्रशासन जो पीटता है रास्ते पर, क्या उस ड्राइवर का मान सम्मान नहीं है? उसका इज्जत नहीं है? प्रशासन को यह अधिकार किसने दिया जो ड्राइवर को पीटता है भाई? तो उसके लिए मैं ड्राइवर का सुरक्षा कानून मांगता हूँ, चाहे वो एसपी हो, चाहे डीएसपी हो, चाहे वो कलेक्टर हो। अगर जो ड्राइवर को पीट रहा है और गलती ड्राइवर की नहीं है तो उसको पहले सस्पेंड किया जाए। क्योंकि हमारा ड्राइवर ठीक है अनपढ़ है, नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप तो एक पढ़े लिखे शिक्षित ऑफिसर हैं, तो ये गलती आपसे हो रहा है तो आपको सस्पेंड करना चाहिए। मैं ये सरकार से मांग रखा हूं। दूसरा नंबर, एक्सीडेंट होता है, बड़ी गाड़ी का कोई गलती नहीं होता है। 10% मैंने मांगना है जो बड़ी गाड़ी का भी एक गलती होता है, लेकिन गाड़ी में मैंने मांगा हूं 6 सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, 2 आगे, 2 साइड में, 2 पीछे। और उस सीसीटीवी कैमरा में ऐसा सिस्टम आए सरकार के द्वारा जो हर एक चीज कम से कम 5 दिन तक रिकॉर्डिंग चले, और कहीं भी एक्सीडेंट होता है तो प्रशासन आए उस सीसीटीवी कैमरा को चेक करे। जिसकी गलती हो, अगर जो ड्राइवर की गलती हो, ड्राइवर को भी जेल में करे, और अगर जो ड्राइवर की गलती नहीं और आम जनता पीटा है उसे, और आम जनता पीटा है, अगर पीटने के बाद अगर प्रशासन देख रहा तो उसे 90 दिन नॉन बेल और 50,000 का जुर्माना हो उस आम जनता पर, तब जाके भारतीय ड्राइवर सुरक्षित हो सकते हैं। तो ये सभी चीज मांगे हैं। ड्राइवरों के लिए हर एक हॉस्पिटल में कम से कम एक बेड उपलब्ध रहे, ताकि जो भी हादसा होता है उस ड्राइवर को कम से कम ये बेड के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, उसके लिए सुरक्षित करे सरकार। जी, आज आपके कार्यालय का उद्घाटन किया गया, उसको लेकर के क्या कहेंगे? जी, अभी मैं दीपक कुमार मुजफ्फरपुर जिला का कोषाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूं, और ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार ड्राइवर महासंघ से मैं हमारे 38 जिला से पदाधिकारी गण आए हुए हैं, सभी को मैं वंदन अभिनंदन करता हूं। और देखिए, यहाँ पे आज हमारे मुजफ्फरपुर जिला बोचहा प्रखंड में एक छोटा सा कार्यालय खुला है ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार के नाम से, और ये जो ऑफिस खुला है ड्राइवर के कल्याण के लिए। यहाँ पे हमारे 38 जिला, यानी कि ऑल इंडिया से कोई भी हमारे ड्राइवर साथी भाई इस रोड से अगर गुजरते हैं तो उनको हर संभव 24 घंटा उनको मदद किया जाएगा, साहाय्य सहयोग किया जाएगा। और यहाँ पे हमारे 38 जिला से हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे
ऑफिस पे उपस्थित है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हमारा मुजफ्फरपुर जिला में एक प्रखंड में ऑफिस खुला है। हमारे मुजफ्फरपुर जिला में 16 प्रखंड है, 16 प्रखंड में एक एक ऑफिस खोलने का हमारा प्रयास रहेगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी बहुत ही दूर से आए हैं हमारे कार्यालय पे, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग आज 16 प्रखंड में हमारे सभी पदाधिकारीगण यहाँ पे उपस्थित है, और इन्हीं के माध्यम से हम लोग ड्राइवर एसोसिएशन ऑफ बिहार मुजफ्फरपुर जिला में चला रहे हैं और कार्यरत हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।